जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 8वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे विष्णु पुराण अंश 1 और 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। इस अध्याय में सूर्य नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा आविर्भाव का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री पराशर जी बोले कि हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उसके परिमाण आप सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दुना उसका ईशा दंड जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाहन, मध्याहन और पराहन रूप 3 नाभि, परिवस्त्रादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले, अक्षय स्वरूप और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले, अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 35.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरे के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धो जुओं का परिमाण है। इसमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरा का चक्र मानसोत्त पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्त पर्वत के पूर्व में इंद्र की दक्षिण में, यम की पश्चिम में, वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वसवौक सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और राग आदि क्लेशों के छिन्न हो जाने पर वे ही कर्म मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उसके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों में स्थित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्वत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं।
सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्ती उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और भी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती है, वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती है। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णता में तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्ध में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाश में दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्र वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप में मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेते हैं, तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने ही भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है, वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हारे के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है। उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि छिन्न होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र में मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार से धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार
नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है। उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र हो जाती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार दिन का बढ़ना घटना होता है, तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है, तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है, तथा दिन व्युष्टि प्रभात कहा जाता है। उन उषा तथा व्युष्टि के बीच में समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षस गण सूर्य को खाना चाहता है। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ओमकार विश्व, तेजसा और प्राज्ञ रूप 3 धर्मों से युक्त भगवान विष्णु हैं, तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति हैं। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार सहित अंत ज्योति ही स्वरूप है। ओमकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओमकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी न करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता, वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के समस्त रात्रि दिन होते हैं। दिनों का हास अथवा वृद्धि कर्मशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के हास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल के पीछे का समय अपराह्न कहलाता है।
इस काल भाग को भी बुद्ध जन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न काल के बीतने पर स्याहन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और हास्य होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशियों में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सरादि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उसमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उसमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरापहारी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हो और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषुव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याग आदि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा सिनी वाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक तथा अगहन और पौष, ये 6 दक्षिणायन कहे जाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया, उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कर्दमके पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान, ये चारों निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त के उत्तर तथा अजविथि के दक्षिणायन में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग है। वही
पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभ ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांत में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म पर्वत ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे महर्षि गण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागवीथी के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्दादि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही अपूर्ण मार पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपरी की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयतात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोग साक्षी गण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्य और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होते हैं तथा जिसका विवेक ज्ञान के ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुव जी में ही समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से देवांगनाओं के अंगार से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई है।
विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्तोत्र से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्त ऋषिगण उनकी तरंग भंगी से जटा कपाल के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह में आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र इन चार भेदों वाली कही जाती हैं, जिनके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर जी के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके यह लोक और स्वर्ग लोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यति जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, गंगा माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसके आगे की अध्याय में आप ज्योतिष चक्र और शिशु मारक चक्र का वर्णन सुनेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।